बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो हम आज इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा हम लिपिड्स के भी देखेंगे, अमाइनो एसिड्स के मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का रिएक्ट करना ग्लूकोज के साथ। अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट सिचुएशंस में बनेंगे हमारे पास। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। हम इसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it is termed aerobic oxidation, right? While in the absence of oxygen it is known as anaerobic oxidation. ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक। ये टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन आर एज फॉलोज। हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं एरोबिक की कंडीशन में और एनारोबिक की कंडीशन। अगर आपके पास ग्लूकोज अंडरगोज करती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 38 मोल्स ऑफ एनर्जी रिलीज। यानी कि अगर आपके पास एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिएक्ट करना। तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और कुछ मोल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनारोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन कम है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा जाएगा इसको, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल वहां पर बहुत कम है, बहुत कम है, थोड़ा कम है। तो इस लिहाज से आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगी। और वो क्या बनेगा? एथेनॉल प्लांट्स में बनेगा एनारोबिक की कंडीशन में। जैसे कि आपको याद होगा कि हम अल्कोहल बनाते हैं लैक्टिक एसिड की, अल्कोहल बनाते हैं फर्मेंटेशन से। तो फर्मेंटेशन क्या होती है कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है। और लैक्टिक एसिड हमारे पास बनेगा एनिमल्स में। लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में बनता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से जिसे कहते हैं ना खलियाँ पड़ गई हैं, जिसमें दर्द शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है मसल्स की। तो क्या होता है इससे और क्या रिलीज होता है हमारे पास? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ एनर्जी, जो कि थोड़े मोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं इसके, और ये रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी। अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, आपके पास, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, हम ग्लूकोज की बात करें, अभी हमारे पास आगे रिएक्शंस भी आएंगे तो हम उस हवाले से भी अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ होगा आपके कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, या टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होगा, पहले वाला और आखिरी वाला, वो दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। पहले वाला ग्रुप और आखिरी वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पहले वाला ग्रुप एल्डिहाइड होगा या कीटो होगा, आखिर वाला ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, इसकी ऑक्सीडेशन की, इसको ऑक्सीजन के साथ, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या बना? आपके पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लग गया। तो क्या बन गया? इसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप यानी कि लास्ट ग्रुप CH2OH का ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप लगता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाता है? अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ग्लूकोनिक एसिड, अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय निट्रिक एसिड। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है और आपके पास रिएक्टिंग एजेंट यानी कि आप ये समझेंगे कैटलिस्ट के तौर पर निट्रिक एसिड मौजूद है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इसमें आपके पास डी ग्लूकोज इंक्लूड डी ग्लूकैरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। सबसे अहम प्रोडक्ट क्या बनेगी? डी ग्लूकैरिक एसिड प्लस वेरिंग अमाउंट्स ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, 5 कीटो, डी ग्लूकोनिक एसिड, टार्टोनिक एसिड, डी ग्लूकोज ऑक्सैलिक एसिड है, निट्रिक एसिड। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसकी वजह से जनरेट होंगी। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ निट्रिक एसिड। मजीद हम देखते हैं कि क्या है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड बाय निट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लूकैरिक एसिड, जो भी हम पढ़ चुके हैं मेन प्रोडक्ट हो। इनका फार्मूला क्या है? C6H10O8। ये कैसे मिला हमें? जब हमारे पास शुगर की ऑक्सीडाइजेशन की, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की थी हमने निट्रिक एसिड के साथ,
तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनी थी पहले हमने डिस्कस की, और उनमें मेन प्रोडक्ट थी आपके पास ग्लूकेरिक एसिड। ग्लूकेरिक एसिड को हम सैकरिक एसिड भी कहते हैं। ये देखें जनाब, अब हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है। ये HNO3 की प्रेजेंस में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और अगेन आपके पास ये अल्कोहल का ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जिसे हम ग्लूकेरिक एसिड बन रहे हैं। अगर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस होगी तो हम इसे ग्लूकेरिक एसिड कहेंगे। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड ग्लूकेरिक एसिड। ये कुछ मजीद हमारे पास प्रोडक्ट्स उनके फार्मूलाज हैं ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि COOH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ COH लगा हुआ है, ये भी COH है, COOH लगा हुआ, टार्टेरिक एसिड C4H6O6। अगेन ऑक्सैलिक एसिड के प्रोडक्ट का फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय रेड ब्लड सेल्स। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रेड ब्लड सेल्स के जरिए होती है तो क्या प्रोड्यूस होगा? एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स डिपेंड ओनली ऑन द एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एम्डन-मेयरहोफ पाथवे। एक पाथवे का नेम है डिग्रेडिंग ग्लूकोज फॉर द जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। मतलब आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स जनरेट होंगे। The final product of this catabolic pathway in anaerobic condition is lactate। अगर आपके पास इसका कैटाबॉलिक पाथवे होगा, अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास लैक्टेट प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास मौजूद है, लाइक हमने नाइट्रिक एसिड किया था, ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा? आपके पास 6 कार्बन एटम्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और एक मॉलिक्यूल आएगा आपके पास डाइल्यूट H2SO4 का, ताकि आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो जाए। यहाँ पर आपके पास ब्रेकेज है लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि एनर्जी जनरेट हो, एनर्जी मिले बॉडी को। यहाँ पर आपके पास क्या है? क्या आपके पास एनर्जी स्टोर हो रही है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बना रही हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल बना रहे हैं। पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल एक ही चीज, राइट? और इससे क्या होगा? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उनकी एनर्जी आपस में जुड़ती जाएगी, तो आपको स्टोरेज हो जाएगी, यानी कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन था। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमने देख लिया। द एक्सेप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीजन व्हिच इज रिड्यूस्ड टू वाटर। अगर आपके पास ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन होगी तो आपके पास वाटर की प्रोडक्शन होगी, और आपके पास क्या जनरेट होगा? एटीपी और हीट जनरेट होगी। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड। अच्छा, जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया था ग्लूकोज को, इसी तरह हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये पर्टिकुलर एजेंट्स होते हैं, लाइक हमने उसमें नाइट्रिक एसिड देखा है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और भी लाइक KMNO4, K2Cr2O7, तो ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी अवेलेबल हैं, लाइक सोडियम अमलगम हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? वहां पे क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही थी? एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। यहाँ क्या ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड होगा? सेम, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाएगा। When treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde or keto group monosaccharide is reduced to corresponding alcohol as indicated by formula। ये आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगी, और हमारे पास क्या है? डी ग्लूकोज डी सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ग्लेक्टोज डी डेल्सिटोल में, डी मेनोज डी मैनिटोल में। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपके पास, ये रहा रिडक्शन प्रोसेस। आपके पास क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो CHO में अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH2OH की जनरेशन हो रही है। यहाँ पे इन्होंने जस्ट इसकी रिडक्शन करवाई है, तो ये हमारे पास अल्कोहल की एज इट इज हमारे पास प्रोडक्शन है, तो हमारे पास सिर्फ रिडक्शन हमने वहीं पर की है एल्डिहाइड ग्रुप में। रिएक्शंस ऑफ लिपिड्स। कुछ रिएक्शंस हैं लिपिड्स के।
Lipid molecules of all classes undergo some degree of chemical reaction, especially in the presence of heat. कुछ reactions इसके होते हैं lipids के, such as hydrolysis, hydrogenation, and oxidation represents a major type of chemical reactions occurring to food lipids. Look at this, the first reaction, saponification reaction. हमारे पास जो सोप होता है ना, मतलब साबुन जिसको कहते हैं, वो क्या होता है बेसिकली, वो आपके पास लिपिड होता है. हमारे पास लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस के जरिए आपके पास सोप बनता है. और कैसे बनता है आपको पता है कि फैटी एसिड्स और आपके पास ग्लाइसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं. अब ये ट्राइग्लिसराइड्स, ये ट्राइग्लिसराइड जब आपके पास रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ, आपके पास क्या बन रहा है, ग्लाइसरॉल और 3 सोप मॉलिक्यूल्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन. Hydrolysis in basic medium, glycerol and soap, sodium or potassium salts of fatty acids are produced. ये अगेन हाइड्रोलिसिस का आपके साथ एक रिएक्शन शेयर किया गया है जिसमें आपके पास, अच्छा वो स्पोनिफिकेशन था, ये हाइड्रोलिसिस है. फैट्स एंड ऑयल्स आर हाइड्रोलाइज्ड in the human body by the enzyme lipase. Okay, look at this, triglyceride plus water, और हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स. यू ऑल नो कि हमारे पास इसकी जनरेशन होती है. हाइड्रोजनेशन, सेकंड रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑफ लिपिड्स. हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन. ये सेकंड टाइप है हमारे पास हाइड्रोजनेशन. जब इसकी हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का ऐड होना. अगर आपके पास अनसेचुरेटेड लिपिड होगा, अनसेचुरेटेड मतलब ऑयल, मैंने आपको इस बात को गाइड किया हुआ है पहले भी कि सेचुरेटेड का मतलब क्या है, सॉलिड और सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही है ना. हमारे पास उसमें हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो कंप्लीट है. उसमें आपके पास डिहाइड्रोजनेशन होगी तो वो अनसेचुरेटेड बन जाएगा. अगर अनसेचुरेटेड होगा तो उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास सेचुरेटेड बन जाएगा. सो क्या है ये प्रोसेस है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि डबल बॉन्ड्स वाला कोई भी फैटी एसिड होगा उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सिंगल बॉन्ड्स वाला आपके पास कोई भी फैटी एसिड आ जाएगा. सो दैट द हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड टू द एंड रिजल्ट्स इन मोर. अगेन ये आपके पास एग्जांपल है. लुक एट दिस, हाइड्रोजन एडेड अक्रॉस द कार्बन, डबल बॉन्ड. यहाँ पे हमने ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से डबल बॉन्ड वाला, हमने इसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर दी. ये हाइड्रोजन की एडिशन है, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस हो गया. सेचुरेटेड मतलब सिंगल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और हमारे पास सॉलिड यानी कि ये फैट होगा और ये हमारे पास ऑयल होगा. Lipids can be oxidized by 3 main ways that include complex reactions, auto-oxidation, enzymatic catalyzed oxidation and photo-oxidation. ये oxidation steps हैं इसके. इनमें सबसे पहले क्या है कि auto-oxidation, auto मतलब automatic, is a continuous free radical chain reaction, is the most important process of lipid oxidation in meat. ज़्यादातर मीट में ऐसा होता है. अच्छा जी, कुछ मजीद टर्म्स हमारे पास हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ. ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स, शुगर सॉल्यूशंस आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन अगर उसमें से लाइट पास होगी तो वो लाइट आपके पास रोटेट कर जाएगी. इन अदर वर्ड्स, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट दैट इज पास्ड थ्रू देम. यानी कि ऐसा आपके पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, खासकर शुगर सॉल्यूशन, अगर उसमें से लाइट पास करी, कौन सी लाइट, पोलराइज्ड लाइट, यानी कि एक सिंगल लाइट. 7 आपके पास जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं. अगर मैं चाहती हूँ उसमें सिर्फ एक कलर की लाइट लूँ तो मैं सिर्फ बाकी सारे जगहों को जो है वो ब्लर कर दूंगी, एक ही जो रे होगी उसको पाथवे दूंगी और वहां से वो मूव करेगी और उसको मैं शुगर सोल्यूशन में से पास करा. जैसे ही वो शुगर सोल्यूशन से पास करेगी वो रोटेट करना शुरू कर देगी. इसे हम क्या कहेंगे, पोलर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन. और इसकी डिपेंड करती है कि वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीफ रोटेटरी है. एपिमर्स, one of a pair of stereoisomers that differ in the absolute configuration of a stereoconcentre. When the molecule has one stereocenter, then the epimers are enantiomers.
When the molecule has two or more stereocenters in the apimers are attached. One of the, इसको स्टार्ट से देखते हैं, one of the pair of stereoisomers that differ in the absolute configuration. एग्जांपल्स देख लेते हैं. एपिमर्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास ग्लूकोज है, सेंट्रल प्रोडक्ट हम ग्लूकोज को लेते हैं. सबसे पहले ग्लूकोज एपिमर है मेनोज के साथ और ग्लेक्टोज के साथ. एपिमर का मतलब है कि सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ एक पॉइंट, एक कार्बन एटम ऐसा होगा इन दोनों का आपस में, यानी कि इन दोनों का पहले आपस में और फिर इन दोनों का आपस में. कार्बन नंबर 2 में एपीमर्स हैं. ग्लूकोज और मेनोज आपस में कार्बन नंबर 2 पर एपीमर्स है. मतलब सिर्फ कार्बन नंबर 2 इन दोनों का डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ सेम स्ट्रक्चर. ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज आपके पास कार्बन नंबर 4 में एपीमर्स हैं, यानी कि सिर्फ कार्बन नंबर 4 डिफरेंट है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम. एपीमर्स वो होते हैं जिनमें दो जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं सेम होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर उनका डिफरेंस होता है. टू फॉर्म्स में होता है. सुपर इम्पोज, यानी कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक जैसे नजर आएंगे और केमिकली आइडेंटिकल होते हैं. और इसमें हम लोग लीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को लेते हैं और इसमें हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट शुगर सोल्यूशन में से पास करेगी तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा. तो इसका मतलब है कि एनेंशियोमर्स आपके पास मिरर इमेजेस हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो सकते हैं. वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो आपस में आइडेंटिकल भी हैं और हम उसे रेसिमिक मिक्सचर, अगर वो उनके पास इक्वल प्रोपोर्शंस होगा डेक्स्ट्रो का भी और लीवो का भी, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे. और रेसिमिक मिक्सचर न्यूट्रल मिक्सचर होता है. वो क्या करता है? वो किसी भी लाइट जो उससे पास कर रही होती है उसको रोटेट नहीं होने देता. क्यों नहीं होने देता? क्योंकि उसके पास डेक्स्ट्रो भी उतनी अमाउंट में मौजूद है और लीवो भी उतनी ही अमाउंट में मौजूद है. सो इसको हम, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम इसलिए उसके क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर. ये आपके मैंने एग्जांपल पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि ये सारे देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है. और ये वाले आपके पास ये फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये देखें कि ये भी आपके पास सेकंड. ठीक है जी.